खराब करने के लिए। इससे पहले बहुत बड़ा झूठ बोला गया जब हम फैजाबाद से वापस आए, तो 22 करोड़ का जो एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया, और उसकी पादाश में एक ऐसी शख्सियत को जिनकी जिंदगी भर में उनकी जिंदगी पर कोई ऐसा दाग नहीं, उनको मजबूरन बयान देना पड़ा। मेरे उस्तादों को वो बयान सबको पता है। उन्होंने फरमाया कि अगर मेरे ऊपर कोई पैसे साबित कर दे या ये इधर से नहीं, फैजाबाद से नहीं, पूरे मेरी जिंदगी से क़यामत तक अगर कोई मेरे कोई पैसा या कोई ऐसे करप्शन साबित कर दे, तो आपने जो अल्फाज फरमाए वो ज़बान पर लाने के काबिल नहीं है कि मुझे कब्र से बाहर निकाल कर भी जला दिया जाए। आप बताएं, ये इन लोगों की इतनी हकदर्मी और इतने इल्जामात के बाद ऐसे वली कामल को ये जवाब देना पड़ा। उनको पता था जब तक मैं जवाब नहीं दूंगा ये कौम बातें बनाती रहेगी। वो बात खत्म हुई, उनके बाद उन्होंने उनके खानदान वालों पर एतराज़ात उठाने शुरू कर दिए, और ये फ्रांस वाला जो मसला है ये उन्होंने पैदा कर दिया। अब मुझे आज तक किसी बंदे ने यही नहीं बताया कि सफीर ऐसे ही लग जाता है कोई। मुझे आप बताएं कि आपका कोई दफ्तर है, आपका कारोबार है, जब बाहर से बंदा सड़क पर जा रहा हो, आप उसको बिठाकर लाकर अपनी कुर्सी पे बिठा देंगे कि ये दफ्तर का मालिक है, आज से ये दफ्तर चलाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होता। खादिम साहब रिजवी के किसी रिश्तेदार का भी किसी पाकिस्तानी बड़े ओहदे पर कोई तल्लक वास्ता नहीं, पाकिस्तान में किसी भी ओहदेदार से। ये आप तो बड़ी बड़ी बातें ना, पाकिस्तान में बड़े बड़े ये पार्टियों वाले हैं, इन्हीं के पास सारा सिस्टम है। इनमें हुकूमत में लाने के लिए फौज किरदार अदा करती है, लेकिन सबसे बड़ी फौज ही लब्बैक का दुश्मन है। अब फौज बर्दाश्त करेगी कि लब्बैक का कोई बंदा सफीर लग जाए उधर? अगर बिलफर्ज हमारा कोई सफीर भी उधर लग जाता है तो फिर तो आपको मुबारक हो कि वो उधर फ्रांस की आंखों में आंखें डालकर रसूलुल्लाह के दीन की बात करेगा। हाँ, ये भी मैं आपके ज़हन से निकाल दूं कि अगर होगा तो वो है नहीं। आपने बहुत इंतजार किया, मतलब ये कि अगर उनका ही बंदा यहाँ से तो निकलवा रहा है, अपना वहाँ लगवा रहा है, वो तो ये तो झूठ है ना, ये तो है ही नहीं है, ये तो बात है ही नहीं कि उधर सफीर है। मैं अगली बात आपको बता रहा हूँ कि अगर बिलफर्ज उधर है, आपको उधर लेकर अगर है, वो उधर खड़ा होगा, सफीर के साथ नहीं खड़ा होगा, वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए उधर खड़ा होगा। ये तो बात तो आपको, लेकिन उधर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं आपको बड़े एतमाद से और पूरे बावजूद तरीके से अल्फियन कह रहा हूँ, अल्फन, कि मेरी जिंदगी में भी अगर आपको साबित हो जाए जो आप मुझे सजा देंगे, मुझे कबूल है। ज़बानी कलामी बात है, मीडिया का दौर है, हो ना तो आपके पास ऐसे ऐसे मीडिया के आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अरशाद भट्टी एंकर है, अरशाद भट्टी एंकर है, वो मीडिया पे आता है, वो इंशाल्लाह क्लिप निकलवाते हैं। उन लोगों ने आकर टीवी पे बयान देके माजरत की है कि वो झूठ था, हमें पता नहीं था, हमने पता करवा लिया है और हम अपने बात वापस लेते हैं, माफी चाहते हैं। अरशाद भट्टी एंकर जो है उसके आप निकाल के देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अगर बता दूं, इस जगह पे खड़ा हूँ, आप ये प्लाट बेच रहे हैं, हम डीलर लोग हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आप साथ कोई बंदा इधर और यार किधर आया प्लाट फुलाना है ना लिया जिन्हें चढ़ाना, प्लाट ठीक होता है, लेकिन जो आग उत्ते खड़ा हो नाल ही डर जाता कि नहीं यार देखो रौला आएगा। यह सारिया साजिशां हो रही ने साडे इस्लाम नाल, साडे पाकिस्तान नाल, और करन वाले यहूदो नसारा दे एजेंट और साडे ते जेहड़े मुसल्लत जिम्मेदार निज़ाम है वो लोग ने। इंशाअल्लाह ताला तुहानू ये गल्लां जेहड़ा भी बंदा कहंदा सानू देवे, जही जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। ना साडे ज़मीर इस तरह दे मुर्दा ने और असीं रसूलुल्लाह दी गुलामी च खड़े होके अगर यह गल्लां दा वादा कर रहे हैं। साडे भाई ने गल कीती है कि अगर इस तरह की गल निकल आवे ते मैं इत्थे मौजूद हाँ, जो सलाह दिओ, लेकिन असीं रसूलुल्लाह दी गुलामी च खड़े होके इहो जे काम करने ते साडे तो कोई बदतरीन बंदा हो सकदा है, साडे तो वड्डा भी कोई गद्दार हो सकदा है। असीं तुहाडे कोलों वोट लैना है रसूलुल्लाह दी गुलामी वास्ते, असीं वोट लैना है दीन नूं तख्ते लिआउण वास्ते, ते असीं अगर अपने ही ज़मीर खराब करना है ते सानू कबर च की कहेंगे? इस वास्ते नहीं होना। ये लोग गल्लां करदे ने, कोई गल नहीं, तुसीं गल्लां सुनो। जिन्हों किते कोई शक होवे, मैं मदीना पार्क च साडा उमर भाई MP है जिंदरे च ने, कारी नसुल्ला साहब मस्जिद के खतीब ने, साडे ते तैर सैदी साहब इस इलाके के अमीर ने, असीं सारे मौजूद हाँ। असीं हर एक एक गल का हिसाब देने वास्ते तैयार हाँ और सारे बाजार देने वास्ते तैयार हाँ।